Hello students, this video for class 8 student and chapter 1 crop production. Now we will discuss about some methods of increasing crop production. तो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और ज़मीनें कम हो रही हैं, तो हम लोगों की जो डिमांड है फूड की वो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते रहेंगे तो वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने कुछ डिफरेंट तरह के मेथड्स निकाले हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने प्रोडक्शन को क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच 2 or more varieties are used to get a good variety of crop is called हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वैरायटी मतलब गुड वैरायटी को यूज करके एक नई वैरायटी बनाई जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड क्रॉप, द क्रॉप वैरायटी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड हाइब्रिड क्रॉप। और इस तरह से जो हमें फसल मिलती है उस फसल को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्रॉप कहते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग है, द मेथड बाय विच 2 different क्रॉप वेराइटीज आर ग्रोन इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। मतलब एक ही टाइम में एक ही खेत में एक से ज्यादा फसल 2 या 2 से ज्यादा फसलों को उगाना कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो हमें एक ही टाइम में एक ही मेहनत में और उतनी ही जमीन में हमें एक ही बार में 2 फसल मिल जाएगी। तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं के साथ में सरसों भी बो दिया जाता है या मटर बोई जाती है तो उसके साथ में सरसों भी बो दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। अब ये जो लास्ट वाला हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं क्रॉप रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या है ये कि द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग 2 different टाइप्स ऑफ क्रॉप इन अल्टरनेटिव ईयर। मतलब एक के बाद एक साल में या एक सीजन में हमने कोई फसल बोई, फिर अगले सीजन में हम कोई दूसरी फसल बोते हैं, सेम फसल नहीं बोएंगे। तो ये मेथड क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन जरूरी क्यों है? क्रॉप रोटेशन हेल्प इन रिस्टोरिंग द डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स आफ्टर रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप। मतलब क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है जो हमारे खेत में से, जैसे हम एक ही तरह की फसल बार बार बोते रहते हैं, बार बार गेहूं बोते रहते हैं, बार बार धान बोते रहते हैं या बार बार हम गन्ना ही बोते रहते हैं अपने खेत में, तो उससे जो हमारे खेत का जो न्यूट्रिएंट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उस न्यूट्रिएंट को फिर से रिस्टोर करने के लिए, जैसे हम एक बाल्टी में पानी भर लें, उससे निकालते ही रहे तो उसमें पानी खत्म हो जाएगा। तो पानी खत्म ना होने पाए इसके लिए हमें उसमें बार बार पानी डालना भी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर है कि अगर खेत में से न्यूट्रिएंट खत्म हो गए हैं तो उसको हम न्यूट्रिएंट को कैसे रिस्टोर कर सके, तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन, मतलब अगर एक बार हमने खेत में गेहूं बोया है तो दूसरी बार हमें उस खेत में क्या बोलना चाहिए? जो दलहन वाली फसलें हैं उसको बोना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट की कमी हो गई है वो उसमें पूरी हो जाएगी बिना फर्टिलाइजर का यूज किए। तो एक तरह से ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी काम करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे व्हीट एंड लेगुमिनस क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द अल्टरनेट ईयर इन द सेम फील्ड। मतलब एक फील्ड में अगर हम एक बार गेहूं बो रहे हैं तो उसके अगले सीजन में उस समय गेहूं ना बोकर हमें क्या बोना चाहिए? दलहन वाली फसल बोना चाहिए। फिर जब हम गेहूं वाली फसल बोएंगे तो उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाएगी खेत में। क्यों नहीं होने पाएगी? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दलहन वाली फसलें होती हैं, उनके जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में क्या रहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया लिव विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है जो प्लांट के लिए अवेलेबल
नहीं होता है। तो ये राइजोबियम क्या बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अवेलेबल फॉर्म में, एंड दिस नाइट्रोजन इज नाउ अवेलेबल फॉर न्यू क्रॉप इन द सॉइल। मतलब अब हमारे जो खेत की मिट्टी है उसमें अब ये क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाएगा। जब उसमें हम नई फसल बोएंगे तो उसको नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाएगी। तो दिस वे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नॉट डिप्लीटेड फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से मतलब कोई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी से खत्म नहीं होने पाएगा। तो क्रॉप रोटेशन से भी न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होने पाएगा, तो जो है हमारे जो फसल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। और क्रॉप जो है प्लांट के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट हम मेथड में हम नाइट्रोजन साइकिल, जो बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे।